मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये 10 मुहर्रम शरीफ की शाम 11वीं शब आ गई है। तारीख में इस शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। अल्लाह समझ की तौफीक अता करे। यके बाद दीगर शहादतें होती रही, यहां तक के फिर अहले बैत अतहार की बारी आई, अली के घर के शहजादों की बारी आई, अकबर, कासिम, अब्बास, सोनो, मोहम्मद, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। फिर ताजदारे शहादत, शहीदों का इमाम, मेरा इमाम, इमाम अली मकाम मैदान करबला गए, अपनी भी जान का नजराना पेश किया और आपने पूछा, मालिक बता तू राजी है कि नहीं? आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। शहादत इमाम हो गई। याद रखिएगा कि जहां से भाई का सब्र मुकम्मल होता है, वहां से बहन के सब्र का आगाज होता है। ये करबला शरीफ है, बहुत गौर फरमाइएगा। ये आज वाली शाम आई, आज वाली शाम। उन्हें क्या पता जो मेलों को आबाद करते हैं कि नबी के घर पे क्या गुजरी है। वो क्या जाने जो आज के दिन को भी तमाशे का दिन बनाए हुए हैं। उन्हें क्या पता। जानते हो, जब शाम आई, शहादतें हो गई, फिर अहले बैत अतहार के खेमे लूटे गए। जब खेमे लूटे गए, जो बचे कुचे खेमे थे आग लगाई गई। लेकिन तारीख गवाह है, खुदा की कसम खेमे जल रहे थे, लेकिन सैयदा जैनब के सर की चादर नहीं उतरी थी। चादर सैयदा जैनब के सर की नहीं उतरी थी। यहां तक मुअर्रिखीन ने लिखा है, आधा खेमा जल चुका है, आधे का कपड़ा पड़ा है। उधर हजरत जैनब ने अपने वजूद को उस कपड़े के आड़ में छुपा रखा है कि घर जले तो जल जाए, लेकिन अहले बैत के घर की चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए। जरा ये चीजें ज़हन में रखें। फिर क्या किया गया? उन यजीदियों ने कौन सा सितम न किया। बड़े सितम किए गए, लूटा गया खेमों को। मेरा हुसैन मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था। जब करबला शरीफ गए थे तो 42 ऊंटों पे तो करबला वालों का सामान गया था। 42 ऊंटों पे रखा गया सामान था। वो सारे खेमे लूट करके सामान लूटा गया। जानते हो, जब शाम हुई, फिर सारी लाशों को मैदान में डाल करके उन पर घोड़े दौड़ाए गए। यही शाम गरीबा, जब लाशों पर घोड़े दौड़े। कोई माई का लाल बता नहीं सकता सैयदा जैनब ने पर्दा छोड़ करके लाशों की तरफ दौड़ लगाई हो। कोई नहीं बता सकता उम्मे रुबाब ने पर्दा छोड़ा हो। कोई नहीं बता सकता शहरबानों ने शरीयत की हदें तोड़ी हो। आज मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी, मुहर्रम के नाम पे अय्याशियां, बदमाशियां। मर के पता चलेगा हुसैनी कौन था, यजीदी कौन था। किरदार बदलो अपने। ओ भाई, लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, अहले बैत ने पर्दा नहीं छोड़ा। नबी के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों की हड्डियां तोड़ी गई, हद हो गई। फिर बात वो आ गई कि जब लाशें वीरान कर दी गई, फिर सैयदा जैनब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी लाशें इकट्ठा की, एक जगह रखी ला करके, एक जगह। कितना मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद उन लाशों पे पहरा देना, यह सबसे मुश्किल काम था। पहरा देने के लिए अली की बेटी बैठी, और जब पहरे की बारी आई, बैठी है लाशें, कुछ बिखरी हैं, कुछ इकट्ठा है। आप बैठी हैं, सर पे चादर ततहीर है, हाथ में आज तलवार नहीं है, गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर का टुकड़ा था, और लेकर के वहां बैठी जहां लाशें थी। और इस नीयत से बैठी कि अब तक हद हो गई, अब देखते हैं कौन है जो अहले बैत की लाशों के साथ खिलवाड़ करे। ये सोच के आप पहरेदार बन के बैठी। रात के 2 हिस्से गुजर गए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे
तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और अपना खंजर का टुकड़ा संभाला। इरादा यह था अगर कोई दुश्मन आएगा तो अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी, और अगर कोई होगा अजनबी तो फिर जाने दिया जाएगा। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ठहर गई। कहती है कौन? ठहर जा भाई। लेकिन सवार जो आ रहा था वो रुका नहीं। वो चलते चलते सैयदा ज़ैनब के करीब आया। गरीबुल वतनी है, परदेश है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मनी है, तारीकी है, एक वहशत है। जब वो करीब आया, उसने आने वाले ने कहा बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो सैयदा ज़ैनब के हिचकी बंद गई। फरमाने लगी कौन है ये अजनबी जो हमें बेटी कह के आवाज दे रखा है? यहां तो कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं, आने वाले तू है कौन? फरमाने लगे बेटी तू बता तू कौन है? आप कहती हैं मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। कहा कैसे बेटी हो? कहा अपनों के जनाजों पे पहरे दे रही हो। कहा बेटी ये जनाजे किसके हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था आने वाले ये जो सामने जनाजा पड़ा है ये राकिब दोशे पैगंबर का जनाजा है। कहा ये जो 18 साल जवाना है जनाजा है ये किसका है? कहा ये अकबर का जनाजा है। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा ये जैमा के असगर की कब्र है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, आने वाले ने कहा बेटी अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, पढ़ करके सैयदा ज़ैनब ने सवारी को रोका। कहा बाद में जा, पहले बता तू है कौन? यहाँ कोई अपना कहने वाला नहीं है, तूने बेटी कह के आवाज दी है। आने वाले ने कहा बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस लगे आला हज़रत जिक्र शहीद आज़म नौजवान कमेटी सरजमीन मंसूर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला दायरे हैदरी। ओ भाई फरमाने लगे मैं तुम्हारा नाना हूं। सैयदा ज़ैनब मुतमईन रही, मुतमईन रही। फिर ख्याल आया कि हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना मेरे बगैर सो नहीं पाती है, देखूं तो सही सकीना का हाल क्या है। फिर ख्याल आया अगर मैं यहां से उठ के चली गई तो पता नहीं जनाजों का क्या करें ये लोग। इसी शशोपंज में रात के 3 हिस्से गुजर गए। फिर एक साया नजर आया, आप फिर संभल के बैठी, और वो साया किसी मर्द का नहीं, एक औरत का साया था। करीब आई, उसने आकर के पानी का प्याला पेश किया। सैयदा पानी पी लीजिए। आपने फरमाया हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ, हमें नहीं पीना है पानी। खातून ने कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है, मेरे शोहर ने गर्दन कटा करके अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, मेहरबानी करें मुझसे पानी कबूल कर लें। जब इतनी बात कही, सैयदा ज़ैनब ने कहा सुनो, जिनके 18 साल के शहजादे प्यासे चले गए हों उन्हें पानी कैसे अच्छा लगेगा? जाओ ले जाओ ये पानी। लेकिन वो खातून जानती थी सैयद को अगर खातून जन्नत का वास्ता दो तो वो कभी टाला नहीं करते। उन्होंने कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता ये पानी कबूल फरमा ले। आपने पानी लिया, उठी, ख्याल आया मेरी सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है। ये सोच करके आप खेमे में आई। जब खेमे में आके देखा तो हजरत सकीना नहीं थी। आवाज दी सकीना सकीना, पता नहीं चला। फिर खेमे से बाहर निकली, ख्याल आया कहीं यजीदियों ने बच्ची को उठा तो नहीं लिया, कहीं सितम करके कत्ल तो नहीं कर दिया। ये यजीदी है, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सिवाय भलाई की उम्मीद के। ये सोच करके बेकरार होकर पलटी। बाहर आवाज दी सकीना, तो जहां मक्तल में लाशें पड़े थे वहां से हल्की सी आवाज आई, पुपी यहां आओ।
मैं यहां हूं। अल्लाह अकबर गई, जाके देखा तो जहां मेरे हुसैन का लाशा था वहां सैयदा सकीना ने पैरों पे सर रख के लेटी हुई है, पैरों पे सर रख के। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। आप भी परदेश जाते हो, खुदा की कसम बेटियां अगर छोटी होती हैं उस वक्त तक नहीं सोती हैं जब तक बाप के सीने पे सर रखने जगह न मिल जाए। ये हुसैन की सकीना फरमाती कि मैं गई बाबा के पैरों पे सर, मैंने हाथ पकड़ा, बेटी यहां कैसे आ गई? कहा पूरी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दीजिए। कहा मैंने इतना कहा था, इतने में मक्तल से आवाज आई, बेटी यहाँ आ मैं तुझे सुला दूं। कहती बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? हजरत सकीना ने कहा था मैं इसी ढेर पे आई, इसी जगह पे आई, मैंने आके सारी लाशों को देखा, सब एक जैसी लाशें नजर आई। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा भूपी इसी लाश के बाजू उठे थे, इसी ने हाथ उठा के कहा था आ बेटी मेरी सीने से लग जा। कहा बेटी फिर पैर से क्यों लेटी? कहा मेरे बाप के सीने पे इतने जख्म थे कि सर रखते हुए दुख हो रहा था, अगर मैं सीने पे सर रख देती मेरे बाप को तकलीफ हो जाती। एक पैर के तलवे ऐसे थे जहां पे जख्म नहीं था, इसलिए मैंने सर रखा सो गई। कहा बेटी आओ तो सही, खेमे में लेके आई है। कहा फूफी बात क्या है? कहा लो बेटी 3 दिन की प्यास है, पानी पी लीजिए। अब मेरे घर हुसैन के घर की तरबियत देखें। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मक्तल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं। कहा भी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। खुदा की कसम ये उनके घर के बच्चों का सब्र है, बच्चों का सब्र है। अगर अपना सब्र देखना हो एक बार इफ्तारी में दिन बड़ा होने लगे मस्जिद में इफ्तारी मुंह छुट लगा दो, बच्चे भी बैठा दो बड़े भी बैठा दो, फिर देखो मुट्ठी भर के कौन खाता है। ये हमारी तरबियत है, ये उनकी तरबियत। 3 दिन के प्यासे हैं लेकिन फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल है, दूसरे का ख्याल है। जानते हैं जब 11 की सुबह आई यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर रखा था। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो। फरमाने लगे किस चीज की तैयारी? यजीदियों ने कहा सफर करना है। आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती है, जहां चाहो ले चलो, हम परदेसी हैं। तारीख गवाह है सबसे पहले बेड़ियां तारीख में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में डाली गई, गले में तोक पैरों में बेड़ियां। और जब तोक डाल करके चलाया गया तो इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में रहता है। ये कंडीशन थी। लेकिन नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। और पीछे से चंद कुत्तों की ड्यूटी थी कोड़े बरसाने की, कोड़े बरसाने की। जब आप कैदी बन के चले और एक चौक से काफिला गुजरने लगा तो किसी ने देखा यार ये तो बेकसूर लग रहे हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है ये बेकसूर कैदी है। उसने आगे बढ़ के कहा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए और फरमाया खुदा तुझे किसी मुसलमान का कैदी ना बनाए। जब इतनी बात कही वो तड़प गए, जनाब ये क्या बात कह रहे हैं आप? फरमाने लगे ये बहुत अच्छी दुआ है। कहने लगा क्यों? आपने अपनी कमीज उठाई, पूरी कमर खून से तर थी, खून से तर थी।
कि ये क्या है? कि ये जो मुसलमान कैदी बना के ला रहे हैं ना हमें, ये उनका सितम है। का ये कोड़े क्यों मार रहे हैं? कब परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, थका हुआ हूं, अपनों की लाशें देखी है, भूखे प्यास से चला नहीं जाता। का फिर बैठ क्यों नहीं जाता? का अगर मैं बैठ गया तो फिर जिम्मेदारियां करबला में रह जाएंगी। ये जिम्मेदारियां मुझे नाना के मदीने तक पहुंचानी है। अल्लाह अकबर। लोग कुछ भी कहें, जो चाहे वो सोचे, लेकिन खुदा की कसम हम चैलेंज के साथ कहते हैं, करबला में भी हाकिम हमारा हुसैन था, कूफे में भी हाकिम हमारा ही हुसैन, पावर में हमारा ही हुसैन था। ये कान खोल के सुने। ये अलग बात है कि ये सितम हुए, ये जुल्म हुए, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। ये काफिला चला, जानते हो 64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेजों पे 72 सर। तरतीब क्या दी गई? तरतीब ये दी गई कि सबसे आगे शहीदों के सर थे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब थी, बाकी फिर खवातीन जो कैदी बनाई गई थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। इस तरतीब से काफिले को ले जाया जाता है। आज हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। आज सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले लोग ढोलक पे उतर आए। पढ़े तारीख के इस बात को भी कि वो जो सारे शहीदों के सर चल रहे थे, उनसे भी आगे यजीदी लोग ढोल लेके चल रहे थे, और वो आगे आगे ढोल बजा के कह रहे थे, हुसैन को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, फतह हमारी हुई है, इसलिए ढोल बजाए जा रहे थे। जानते हो, जब एक चौक से, एक बस्ती से काफिला गुजरने वाला था, तो दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। एक नाबीना खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। वो नाबीना भीख मांग रहा था। जब ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चे से कहा, लगता है बारात कोई बड़ी है। जब बारात बड़ी है तो फिर दूल्हा भी बड़ा होगा। का अब्बा कहना क्या चाह रहे हो? का बेटे देख जरा बारात कैसे लोगों की। तो सबसे आगे जब ढोलों को आते देखा, सर्क पर्क के कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत लिबासों में, नए नए कपड़ों में ढोल वाले देखे। बच्चे ने कहा, अब्बा लगता है बारात बड़ी शान वाली है। बच्चा कहता है, बाप ने कहा, बेटे सुन, जब वो दूल्हा करीब आ जाए तो मेरे कोनी मार देना, ताकि जब वो दूल्हा आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पहले ढोल वालों को देखा, उसे तो दूल्हा का इंतजार था, लेकिन हैरत में पड़ जाता है जब नेज़े पे कटे सर को देखता है, और हैरत में पड़ गया जब जयमाल के बच्चे को नेज़े पे रखा देखा के सर खाओ। बच्चा होश खो बैठता है, और धीरे धीरे ये ढोल वाले करीब आए। बच्चा अपने बाप की तरफ सिमटना शुरू कर देता है, क्योंकि आज तक तारीख में ये मंजर किसी ने नहीं देखा था कि 18 साल का सर, जयमाल का सर, 56 साल का सर नेज़े के ऊपर हो। जैसे कि सर करीब आए हैं, सर आगे गुजर जाते हैं। बच्चे को कुछ होश आया, उस वक्त सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। बच्चे ने बाप के कोनी मारी। उसने ये सोचा शायद दूल्हा गुजर रहा है। उसने कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी तरह कहा है, आज बड़े जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना था, नबी का नाम सुना था। कहती, फिजा का जी बेटी का जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और अली का नाम ले, एक बार और नबी का नाम ले। आपने कहा, फिर से कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा, एक बार और कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा। उसके बाद कहती, मैं पता क्या चाहिए। उसने कहा, फकीर हैं, मोहताज हैं, भीख दे दीजिए। हम तो भीख लेने खड़े हैं। आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया जल्दी आ, तुझे पैसा चाहिए? कहा हाँ। कहा सुन, वो जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, जा उसके पैरों के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उतर दौड़
लगा दी। जिधर की खबर सैयदा ज़ैनब ने दी है, जब जाकर के मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। बच्चे से बाप कहता है, बेटे क्या हो गया है? कहा ये काफले वाले कौन है? कहा क्या हुआ? कहा ये जो लोग जा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मिट्टी हटा ले, वहां तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा सोना फेंक दे, जल्दी दौड़ के चल। कहा कहां? कहा जिसने सोने का पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के जा रही है या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। फरमाने लगी, उस बूढ़े ने कहा सुन, या तो ये नबी की बेटी गुजर के गई है या अली की बेटी गुजर के गई है। खुदा की कसम इन्हें मजबूर कहते, इन्हें कमजोर समझते। गलती ना करना, बातें बहुत सारी है मगर तवज्जो करें, इस बात को आखिरी बात समझ के सुन लें। तवज्जो है, जरा कह दें या हुसैन। जितने लोग सुन रहे हैं सारे बस वही बोलें वाह हुसैन, और जोर से बोलें वाह हुसैन। हाँ सुने बहुत गौर से, हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। तवज्जो करें, ये काफिला चला, काफिला चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जब काफिला गुजरने लगा तो एक खातून अपनी गोद में दुपट्टे में गठरी में कुछ छुपाए खड़ी थी। ये यजीदी फौजी, दौलत के कुत्ते, ये आगे आगे चल रहे। उस खातून ने पूरे काफिले को रोका, कहा ठहरो। कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे अंदर कोई तबीब है? कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, एक ही बेटा है, 7 बेटियां हैं, मुझे डर है कहीं वो मर ना जाए। कहा अगर तुम में कोई तबीब हो तो मेरे बेटे को देख ले। तो शिमर को, इन लाइनों को मजाक सूझी। इन्होंने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुंह किया और बूढ़ी से कहने लगे हम तो तबीब नहीं है, लेकिन इससे पूछ ले ये जो कैदी है शायद ये तबीब है। बूढ़ी गई जाके कहने लगी परदेसी क्या तू तबीब है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं नहीं, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा घराना ही हकीमों का है। क्या इलाज कर देगा? फरमाने लगी बिल्कुल, लेकिन सुन मां, मैं कैदी हूं और हम इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत लो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ। जब बूढ़ी इजाजत लेने गई, वो तो थे दौलत के कुत्ते, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधी बात कही कि क्या देगी इसके बदले में? उसकी गोद में जो गठरी थी वो प्लास्टिक की और लकड़ी की और किसी और चीज की नहीं बल्कि सोने की गठरी थी। उसने कहा जितना सोना है सारा ले ले, बस इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। वो तो थे ही दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना ले लिया। लेने के बाद मेरे इमाम की तरफ देख के कहने लगे सोन, अगर तुम्हारे बाप ने हमारी मान ली होती ना तो आज तुम जंजीरों में जकड़ के हमारे गुलाम नहीं होते। जैसे इतना सुना गुस्सा आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है ये जो तूने बेड़ियां हथकड़ियां पहना रखी हैं तो इनसे रोकेगा हमें? फरमाने लगे चाबी रख अपने पास अपनी, अब अली के बेटे की ताकत देख। आपने गुस्से में हाथों की हथकड़ी की तरफ निगाह डाली, हथकड़ियां पानी की तरह बह के गिर जाती। पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे कुत्ते औकात में रहे, कल भी हम रब की रजा पे राजी थे, आज भी हम रब की रजा पे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। उसके बाद जब आप चले, शर्मिंदा हो गया इतनी बात पे, सबके सामने मुंह की खानी पड़ी।
लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने थक चुके थे कि चलते चलते ना पैर पूरे नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के जमीन पे चल रहे हैं। इतनी ताकत नहीं बची है कि पूरा पैर उठा के रख सके, जमीन पे पैर रगड़ते जा रहे हैं। बूढ़ी आगे आगे चलते चलते जब बूढ़ी का मकान आया तो एक बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा माँ जी बेटी कई से भेज दे वापस। कहा क्या हुआ? कहा जिस बेटे के लिए लेके आई थी वो बेटा खत्म हो गया। इतना सुना आह निकल गई। बूढ़ी रो के कहने लगी सोना भी चला गया, बेटा भी चला गया। जा, मैंने तुझ पे ज्यादती की, मैं यहां तक चला के लाई, तेरा एहसान तो यहां तक आ गया, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मां दरवाजे तक आए हुए मेहमान को लौटाया नहीं जाता है, चौखट तक आने की इजाजत तो दे। बूढ़ी ने कहा क्या करेगा बेटा, तेरा वक्त जाये होगा, तेरा टाइम खर्च होगा, तू परदेसी मुसाफिर, जाने कब का चला है, कब तक चलेगा, कुछ खाया कि नहीं खाया। ए बेटे अब यहाँ आके वक्त जाये न कर। कहा माँ मुझे दरवाजे तक आने की इजाजत दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत मिली। आप जैसी घर के अंदर कदम रखते हैं क्या देखते हैं, दो बहनें बैठी हुई हैं, एक सर की तरफ बैठी है, दूसरी पैरों की तरफ बैठी है, दो जबान के ऊपर कपड़ा पड़ा है। एक कहती है भैया बड़ी हसरतें तेरे साथ थी, तू हमारा इकलौता भाई था, आपने चंद जुमले सुने रो देते हैं। एक बच्ची देख के कहती है भाई हमारा गया है, तू क्यों रो रहा है? उसने ये कहा जब मैंने तुम्हारे भाई को देखा तो मुझे सुगरा के अकबर की याद आ गई है, मुझे तुम्हारे सूरत को देख के अपनी मदीने वाली बहन की याद आई है। आप ये कहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस नौजवान के ऊपर से चादर उड़ाई और हटाने के बाद कहते हैं नौजवान उठ, बहनों को रुलाया नहीं जाता है, बहनों को हंसाया जाता है। इतना कहा नौजवान उठ के बैठ जाता है। आपने जैसी नौजवान को उठाया है माँ कहती है अरे बेटे ये कैसे हो गया? कहा बेटे ये बता, माँ ये तो बता तेरी गोद में सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर, जितना सोना था उतनी मिट्टी लेके आ। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, सारी मिट्टी को सोना बना दिया है। उसके बाद कहते हैं माँ बता क्या कमी रह गई है? बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। ये कह के पलटने लगे। बूढ़ी ने दौड़ के कदम पकड़े। कहा ओ शहजादे जरा ठहर तो सही, अरे रुक तो जरा, बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, बता ये शाने कहाँ से लेके आया है, ये रुतबे कहाँ से मिले हैं? आप कहते अम्मा ये ना पूछ, अब मुझे जाने दे। बूढ़ी कहती बता ना बेटे क्या मामला है? कहा वो बता बेटे वो 72 नेजों पे सर किसके थे? आपने कहा उसमें कुछ सर मेरे घर वालों के हैं, मेरे चचा के हैं, मेरे भाइयों के हैं, मेरे बाप का भी सर उसमें है, मेरे भाइयों के सर भी उसमें है। कहा बेटे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका, क्या राज है इसमें? आप कहते माँ मेरी मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो जैसे तेरा एक जिंदा हुआ है वैसे मेरे 72 भी जिंदा हो जाते। आपने जैसी इतना कहा। बूढ़ी कहती बेटे समझ में नहीं आया। कहा माँ सुने यहाँ समझ में नहीं आएगा, वहां चल जहां नेजों पे सर है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बूढ़ी फिर वापस आई है। कहा बेटे अब बताना, मेरा इमाम उस नेजे के पास आया जिस नेजे पे इमाम